दोस्तों, हम आज आपके लिए वर्गमूल लेके आए हैं। कुछ अच्छे अंदाज में, आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं। तो ये वर्गमूल है 1350। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाला है। ये तो बड़ा सिंपल है, निकल जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। देखो, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें क्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या है अगर, तो उसमें क्या नहीं होगा, आखिरी में जीरो नहीं होगा। आखिरी में जीरो नहीं होगा, सिंगल जीरो नहीं होगा, दो नहीं होगा लास्ट में, तीन नहीं होगा लास्ट में, और 7 और 8 नहीं होगा लास्ट में। ये याद रखना, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके लास्ट में जीरो नहीं होगा। जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, दो है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तीन है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 या 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आधी समस्या एक नंबर यहीं पे हो गया। यानी कि किसी भी, यानी पूर्ण वर्ग, ऐसे देखो, किसी संख्या में, किसी संख्या में यदि क्या है, जीरो है, दो है, तीन है, 7 है, 8 है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना है, बड़ा आसान है। जीरो याद रखो, सिंगल जीरो कह सकते हैं इसी, केवल जीरो एक। अगर दो जीरो है तो नहीं, सिर्फ एक जीरो लास्ट में अगर है तो वो संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर दो है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो 2 3 7 8, ये याद रखो, सीरियल से है, 2 3 7 8 और 0। ठीक है, अच्छा। और अगर जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसके आगे जीरो नहीं होता। देखो हम आपको दिखाएं, एक का वर्ग एक होगा, पूर्ण वर्ग है। दो आओ, 2 दूना 4 होता है, 3 तो रखा 9 होता है, 4 चक्कू 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 81, 10 का होल स्क्वायर 100। देखो, हमने 1 से लेकर 10 तक के संख्याएं ली या पूर्ण वर्ग लिए, तो इसमें आपको कहीं 2 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। लास्ट में सिंगल जीरो नजर आ रहा है? बड़ी और ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, चलो हम 20 तक लेते हैं, 14 ले लो, 15 ले लो। ठीक है दोस्तों, आते हैं 17 लेते हैं, सॉरी 16 रहेगी, 16 लेते हैं। 16 का क्या होगा वर्ग? 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग लेते हैं, 17 का वर्ग क्या होगा? 17 का वर्ग होगा 289। और 18 का वर्ग क्या होगा? 18 का वर्ग होगा आपका 324। 19 का वर्ग क्या होगा? 19 का वर्ग होगा आपका 369। और 20 का वर्ग 400। ठीक है, तो अब इसमें आप ये बताओ, किसी भी लास्ट में सिंगल जीरो आया है? नहीं आया। डबल जीरो है और डबल जीरो है। सिंगल जीरो नहीं है, दो है, नहीं है कहीं दो, तीन है, कहीं भी लास्ट में तीन नहीं है, 7 या 8 लास्ट में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके लास्ट में 0, 2, 3 और 7 और 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 1350 की।
है ये हमें दिया है 1350। क्या ये पूर्ण वर्ग है? हमने अभी आपको बताया था कि जिसके अंत में सिंगल जीरो हो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम फैक्टर करेंगे। करो फैक्टर भाई, 1350 के फैक्टर करेंगे। लास्ट में जीरो है तो पहले 2 से फैक्टर होगा। ठीक है, तो 2 से फैक्टर करते, 2 का भाग देते इसमें, 2 छंग 12। यहां कितना बचा? 1, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। लास्ट में 5 है, देखो किससे जाएगी? 5 से नहीं, पहले 3 से देखते हैं। तो 3 से देखते हैं, 3 दूना 6 होता है। ठीक है, 3 दूना 6 होता है। ठीक है, और 3 पचे 15 होता है। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है? 225। तो ये आपका 15 का वर्ग नहीं है, क्या है? क्या है ये? 15 का वर्ग है। हमारा कितना होता है? 225। चलो इसको अब यहीं से सॉल्व कर देते हैं। कितना हमारा बना? 2 गुणे 6, सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 225। ठीक है, ये हमने कहा 15 का वर्ग है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6। ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 गुणे 225। तब 225 जब हम बाहर लेंगे तो 15 का वर्ग है, 15 आपका बाहर आएगा, 15 अंदर रूट 6 आपका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि 4 संख्याएं या 5 संख्याओं का वर्गमूल आसानी से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले 2025 का अंडर रूट स्क्वायर में क्या निकलेगा। तो 2025 की बात की है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अंडर रूट 2025। ठीक है, इसका वर्ग निकालना है तो जोड़े में बना के निकालते हैं, वो पता है। वो पहले हम बात देखते हैं 25 को देखते हैं। ये 25 क्या है? ठीक, 25 को देखते हैं और ये देखते हैं 20। ठीक, अब 20 का ये देखो कि 20 से कम का वर्गमूल क्या होगा? 20 से कम का वर्गमूल 19 है, 18 है, ये हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 20 का वर्गमूल वाले 19 का वर्ग कितना है हमारा? 19 का वर्ग होता है हमारा 369। ठीक, और 20 का वर्ग होता है हमारा कितना? 400। तो अब हमें क्या करना है? पहले 25 में ये पचम 25, ये तो 5 है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं 369 और 400 के बीच में, 400 के करीब मतलब कौन होगा? ठीक, हमने आपको क्या बताया है कि जिनके एक का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक, और उसके बाद 9 का वर्ग क्या होता है? 9 नेम 81 होता है। ठीक है, यहां पे लास्ट में कितना है? 4 है। यहां लास्ट में 5 है, तो हमें क्या करना चाहिए? 4 से देखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे तो आपका हो गया 5 पचम 25, वो हो ही गया। अब 4 का वर्ग 4 चक्कू 16 होता है, जो 20 से काफी कम है। दूसरा होता है 5 का वर्ग पचम 25, जो 20 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये 20 से ज्यादा है और ये 20 से क्या है? कम है, 16, यानी 20 के करीब है। ये 20 से ज्यादा, जो 20 के करीब है हम उसे लिख रहे हैं, यानी 4 का वर्ग। तो यहाँ कितना लिख दिया? 4। कितना आ गया? 2045 का वर्ग हमारा आ गया है 2025 का वर्ग हमारा आ गया 45। ठीक है, अभी हम 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे।